Hello students, how are you all? Beta, I hope you all are fit and fine at your home. This is Nidhi, your EVS teacher. Beta, in this video, we are going to discuss lesson 4. Our chapter is plants around us. In the last video, we did some part of the chapter. Now we are going to continue it. इस लेसन का ये हमारा बेटा सेकंड वीडियो है. We are on page number 22. In our first video, we read about types of plant. हमने पढ़ा था अपने साइज के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हम किन किन कैटेगरीज में, किन किन वर्गों में बांटते हैं. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, हमने इनके बारे में पढ़ा था. आज हम आगे करेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो. अब ये जो प्लांट्स है ये कहां पर ग्रो करते हैं, कहां पर बढ़ते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर. आप सभी ने इस बात को नोटिस किया होगा, इस बात को आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं बेटा, वो हर जगह पर ग्रो करते हैं, हर जगह पर बढ़ते हैं, पैदा होते हैं. यू सी प्लांट्स इन योर स्कूल, ऑन द रोड साइड, इन द गार्डन एटसेट्रा. आप सभी प्लांट्स देखते हो. आपके स्कूल में प्लांट्स हैं. रोड साइड होता है बेटा सड़क के किनारे. सड़क के किनारे भी हम प्लांट्स देखते हैं. और इन द गार्डन, हम गार्डन में भी प्लांट्स देखते हैं. ऐसे ही आप देखो आपके घर में भी प्लांट्स होंगे, आपके आस पड़ोस में. जब आप स्कूल आते हो बस में, उस टाइम भी आप देखते हो रास्ते में कितने सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. देखते हैं ना आप. Plants grow in places where they get the right kind of soil and climate. Plants जो हैं, प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं, प्लांट्स का विकास ऐसी जगह पर होता है जहां उन्हें ठीक प्रकार की सॉइल यानी कि बिल्कुल ठीक तरह की उन्हें मिट्टी मिलती है. और क्लाइमेट, उन्हें बिल्कुल ठीक तरह का क्लाइमेट यानी कि उनका जो टेम्परेचर जो उन्हें चाहिए, जो जैसा मौसम उन्हें चाहिए, जितनी गर्मी या जितनी सर्दी में वो प्लांट बढ़ता है. जब एक प्लांट को प्रॉपर बढ़ने के लिए अच्छी तरह की ठीक प्रकार की सॉइल मिलती है और ठीक तरह का क्लाइमेट यानी कि जिस टेम्परेचर में वो पौधा बढ़ता है, जब ये दोनों चीजें उसे ठीक प्रकार की मिलती हैं, तभी एक प्लांट बढ़ता है. A particular place where a plant grows is called its habitat. पर्टिकुलर होता है बेटा व्यक्तिगत यानी कि विशेष जगह. एक ऐसी जगह जहां पर कि प्लांट ग्रो करता है यानी कि प्लांट बढ़ता है, जो एक व्यक्तिगत जगह होती है, ऐसी जगह को उसका हैबिटेट बोलते हैं. हैबिटेट होता है प्राकृतिक वास यानी कि रहने की जगह, जो कि नेचुरल हो, प्राकृतिक रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं. देखिए अब हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ होते हैं. प्लांट्स लाइक लोटस, water lily and water hyacinth grow only in water. आपको ये 3 नेम्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स हैं बेटे. लोटस, वाटर लिली और वाटर हैसिंथ. ये जो प्लांट्स हैं ये सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं. ये पौधे सिर्फ पानी में ही होते हैं. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स को, ऐसे पौधों को एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स कहते हैं.
एक्वेटिक होता है पानी में रहने वाली। ठीक है, लोटस, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ हैं जो, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं या वाटर प्लांट्स भी बोलते हैं। ये प्लांट्स सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट palm grow well in deserts where temperature is very high and rainfall is scanty. आपको अब ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कैक्टस और डेट पाम। कैक्टस और डेट पाम जैसे जो पौधे होते हैं बेटा, ये सिर्फ जो है डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में ही अच्छे से बढ़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेजर्ट्स में जो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर रेनफॉल यानी कि जो बारिश है वो स्कैंटी होती है। स्कैंटी मतलब अपर्याप्त, यानी कि पूरी तरह ना होना, कम बारिश होती है ना रेगिस्तान में, डेजर्ट में। तो ये हमारे जो कैक्टस और डेट पाम जैसे जो प्लांट्स हैं, ये डेजर्ट में अच्छे से ग्रो करते हैं, जहां पर की तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर बारिश बहुत कम होती है। दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। इन्हें रेगिस्तान के पौधे कहा जाता है। आपको भी पिक्चर्स दी हुई हैं बेटा, ये वाटर एनिमल्स हैं, वाटर लिली और लोटस। ये आपको गिवन है डेजर्ट प्लांट्स की पिक्चर, कैक्टस और डेट पाम। नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 23। प्लांट्स लाइक ओक and maple grow well in forests where the summers and winters are very mild. प्लांट्स जैसे कि ओक, बेटा ओक होता है शहतूत, एंड मैपल, मैपल को बोलते हैं द्विफल। ये जो प्लांट्स हैं ये फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल्स में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वहां का मौसम कैसा होता है देखो, हमें बेटा एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लांट्स के नेम्स दिए हैं, साथ में हमें ये बताया गया है कि ये कहाँ पर ग्रो करते हैं और वहां ग्रो करने का रीजन क्या है। जैसे अब आपका ये एग्जांपल है, देखिए ओक एंड मैपल, शहतूत और द्विफल का जो प्लांट है ये फॉरेस्ट में यानी कि जंगलों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जहां पर समर्स एंड विंटर्स आर वेरी माइल्ड, जहां पर की गर्मी और सर्दी बहुत ज्यादा माइल्ड, माइल्ड होता है सौम्य, बहुत ज्यादा सौम्य होते हैं। यानी कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल गर्मी होती है। ऐसे ही विंटर में, ठंड में भी बहुत ज्यादा चिलचिलाती ठंड नहीं होती, बिल्कुल सौम्य यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। प्लांट्स लाइक एल्पाइन and willow trees grow in places covered with snow, means hill stations. Plants जैसे कि बेटे एल्पाइन होते हैं, पहाड़ी पेड़ होते हैं जो, और विलो ट्रीज होते हैं धुनकी, विलो को धुनकी कहते हैं। ये ट्रीज जो हैं ये सिर्फ हिल स्टेशंस में यानी कि हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। पहाड़ी पेड़ और धुनकी जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ऐसी जगह पर बढ़ते हैं जो एरियाज, जो इलाके स्नो यानी कि बर्फ से कवर्ड होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं, यानी कि हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस पे ही होती है ना, पहाड़ी इलाकों में ही होती है ना बेटा बर्फ। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मोल्ड्स होते हैं बेटे गड़े हुए, मोल्ड्स और मशरूम जो हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन नहीं होते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मोल्ड्स और मशरूम्स हैं बेटे ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम उगाते नहीं हैं, ये खुद से पैदा होते हैं, और
ये जो प्लांट्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ये अपना खाना डेड यानी कि मरे हुए और डिकेइंग होते हैं जो सड़ते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स से ये अपना खाना लेते हैं। पाइन, fir and spruce grow on hills and mountains as they can survive in very cold conditions. अब हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पाइन होता है बेटा देवदार, मैंने आपको पहले भी बताया है। पाइन, फर और स्प्रूस जो है, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज होते हैं, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ों में, पर्वतों के पास ये जो है ये वहां पर ग्रो करते हैं। वहां क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि दे कैन सर्वाइव इन वेरी कोल्ड कंडीशंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडे कंडीशंस में, बहुत ज्यादा ठंड में, जहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, ये वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि ये वहां पर जिंदा रह सकते हैं। देखिए बेटा, आपको अभी पिक्चर दी हुई है दो प्लांट्स की, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट। These two plants make a sticky, sugary liquid that insects like. ये जो दोनों प्लांट्स हैं बेटे, ये ऐसा स्टिकी होता है चिपचिपा, और शुगरी होता है मीठे वाला, ऐसा चिपचिपा मीठा लिक्विड यानी कि मीठा तरल बनाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को बहुत अच्छा लगता है। When an insect sits on the plant, it gets stuck to it. जब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस प्लांट के ऊपर बैठता है, तो वो ये मीठा चिपचिपा लिक्विड बनाते हैं, उससे स्टक हो जाता है। बेटा स्टक होता है चिपक जाना, उससे चिपक जाता है। द प्लांट ट्रैप्स द इंसेक्ट एंड ईट इट। क्या होता है फिर, जब वो इंसेक्ट उस तरल से, उस लिक्विड से चिपक जाता है, तब प्लांट उसे ट्रैप कर लेता है, उसे फंसा लेता है, उसको, इंसेक्ट को, और उसे खा लेता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें कार्निवोरस प्लांट्स यानी कि मांसाहारी प्लांट्स कहते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं, प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स एंड वी यानी कि हम। अब हम बात करेंगे अपनी और प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमें बहुत सारी चीजें मिलती है ना प्लांट से। अब हम वही रीड करेंगे आगे बेटा। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट्स जो है वो हमें, ब्रीद होता है बेटा सांस लेना, प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हवा को, फ्रेश होता है ताजा, प्लांट्स हवा को ताजा बना देते हैं, और क्लीन यानी कि साफ करते हैं, वायु को, जो हवा होती है उसे शुद्ध कर देते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स बेटे अपना खाना अपने लीव्स यानी कि अपने पत्तों में खुद बनाते हैं। प्लांट्स यूज सम फूड फॉर देयर ग्रोथ। ग्रोथ होता है बेटा बढ़ना। प्लांट्स बढ़ने के लिए कुछ खाने को यूज करते हैं। जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसमें से कुछ खाने को
वो अपनी ग्रोथ के लिए यानी खुद को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए कुछ खाने को जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं। द leftover food is stored in different parts of the plants। अब बेटा प्लांट ने जो खाना बनाया उसमें से कुछ खाना तो प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए यूज कर लिया, और जो लेफ्ट ओवर यानी कि जो बचा हुआ खाना है वो खाना प्लांट अपने सारे डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि अपने सारे अलग अलग भागों में स्टोर कर लेता है, अलग अलग भागों में रख लेता है। We eat this stored food of plants in different forms like fruits, vegetables, grains, oil, etc। और यही जो स्टोर किया हुआ खाना यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ खाना होता है, ये अलग अलग रूप में हम इसे, उस प्लांट का जो वो बचा हुआ खाना, स्टोर किया हुआ खाना होता है, हम उसे यूज करते हैं। किस फॉर्म में, किस प्रकार में मिलता है वो? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फल, सब्जियां, ग्रेन्स यानी कि अनाज, और ऑयल। मोस्ट of our food comes from plants in the form of fruits, pulses, beverages, vegetables, cereals, oil seeds and spices। हमारा जो ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द फूड, हमारा जो ज्यादातर खाना है जो हमें एक प्लांट से मिलता है, वो हमें किस रूप में मिलता है? फ्रूट्स के रूप में। बेटे पल्सेस होती हैं दालें, जो दालें आप खाते हैं। बेवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ यानी कि पीने वाली चीजें। वेजिटेबल्स, सीरियल्स होते हैं अनाज, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, ये जो अनाज होते हैं। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स होता है तिलहन, ऐसे सीड्स जिनसे कि ऑयल बनता है। एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस होते हैं बेटा मसाले। तो इन इन रूपों में, ये जो आपको ये मैंने बताए हैं अभी, इस फॉर्म में मैक्सिमम जो है हम, एक प्लांट हमें खाना देता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, हम जो खाना खाते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट है प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स जो हैं वो हमारी एयर को, जो हवा होती है उसे फ्रेश रखते हैं, उसे ताजा रखते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। Every human and animal needs oxygen to stay alive। एवरी ह्यूमन यानी कि हर व्यक्ति, जो हर मनुष्य को और हर एनिमल को जिंदा रहने के लिए, स्टे अलाइव होता है बेटा जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखो अगर प्लांट्स कम होंगे या प्लांट्स हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे और हमें जिंदा रहने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, sunflower and groundnut are used to obtain oil। सीड्स होते हैं बेटे बीज, कुछ प्लांट्स की जो बीज हैं, जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है? सरसों। सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या होता है? सूरजमुखी। एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट होता है बेटा मूंगफली। ये जो प्लांट्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं ये ऑयल बनाने में हेल्प करते हैं। ये ऑयल, ये प्लांट्स हमें ऑयल देते हैं। ऑब्टेन होता है मिलना, इनसे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड स्पाइसेस विच मेक अवर फूड टेस्टी। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, हमें स्पाइसेस यानी कि मसाले,
हमें मसाले प्रदान करते हैं। प्रोवाइड होता है प्रदान करना यानी कि देना। प्लांट्स हमें मसाले भी देते हैं जिससे कि हमारा जो खाना है वो बहुत टेस्टी बनता है। टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट। आप जैसे अब हमें जो सब्जी में मसाले डलते हैं, जैसे धनिया है, गरम मसाला है और बहुत सारे मसाले हैं जो हम किचन में यूज करते हैं, अपने खाने में डालते हैं। उन मसालों से ही हमारा जो खाना है वो टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट बनता है। बेटा, दिस इज अवर सेकंड वीडियो। जो नेक्स्ट आगे का जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम अपने थर्ड वीडियो में करेंगे। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू बेटा।